वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारी जो हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हरियाणा जीके की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज वो 11वीं नंबर की है। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह एक चैनल पर मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि हमारे पास मैंने टॉपिक वाइज सारे टॉपिक वाइज करवा रखे हैं, तो इसलिए आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में खालिस्तान तरफ से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से हरियाणा को दिल्ली ने घेर रखा है? तो 3 तरफ से। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा 3। आगे हम बढ़ते हैं। रणदीप हुड्डा एक खालिस्तान है। तो आपको बताना है कि रणदीप हुड्डा क्या है? राजनेता है, अभिनेता है, क्रिकेट खिलाड़ी है, कुश्तीबाज है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा अभिनेता। रणदीप हुड्डा एक हमारे पास एक्टर है, अभिनेता है। आगे हम बढ़ते हैं। खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। ए सी दास, आर के मुखर्जी, डॉक्टर एच आर गुप्ता, डी एन झा? तो राइट आंसर हमारे पास होगा डॉक्टर एच आर गुप्ता। राइट आंसर हमारे पास होगा डॉक्टर एच आर गुप्ता। नेक्स्ट है हमारे पास, खालिस्तान वह नृत्य है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। इसका मतलब है कि पुरुष होता है वो महिला के कपड़े पहनकर रोल करता है। तो इनमें से हमें बताना है कि वो कौन सा नृत्य है। लूर नृत्य है, गुग्गा है, फाग है, सांग है? तो राइट आंसर हमारे होगा सांग है, क्योंकि पुरुष महिला के कपड़े पहनकर सांग रचता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सांग। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हमें बताना है कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है। गुरुग्राम में है, रोहतक में है, यमुनानगर में है, सिरसा में है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा रोहतक। कांच की मस्जिद हमारे पास रोहतक में रहेगी। हमने मस्जिद को ट्रिक से करवा रखी है, तो आपको प्लेलिस्ट में देखना, आपको ट्रिक से मिल जाएगी और आपको याद भी हो जाएंगी। हम वीडियो में ही याद करवाने की गारंटी देते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा रोहतक। नेक्स्ट है हमारे पास, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आपको बताना है कि मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के, बाबर के? तो राइट आंसर हमारे पास होगा बाबर। बाबर ने मोहन सिंह मंडार के विरुद्ध विद्रोह किया था। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? मंगेराम से, अली बख्श से, किशनलाल भट्ट से, दीपचंद? राइट आंसर हमारे पास होगा किशनलाल भट्ट ने। तो किशनलाल भट्ट ने सांग का प्रारंभ किया था या माना जाता है। आगे हम बढ़ रहे हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? तो किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों का 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हमारे पास शुद्ध होगा, अग्रोहा होगा, रोहतक होगा, मित्तथल होगा? तो राइट आंसर हमारे पास होगा अग्रोहा। अग्रोहा स्थान से प्राप्त अभिलेखों से संगीत के 4 स्वरों का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हमारे पास अग्रोहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो हमें बताना है कि रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। खोल में, बावल में, कुंड में, कोसली में? तो राइट आंसर हमारे पास होगा कुंड। कुंड में स्लेट पत्थर पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? तो मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? कैथल की, जिंद की, तोरू की, महेंद्रगढ़ की? तो राइट आंसर हमारे पास होगा मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? कैथल। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा कैथल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? तो हमें बताना है कि विदेशी पर्यटक किस स्थान पर आते हैं संख्या में। दमादम, बड़खल, सुल्तानपुर, कोटला? तो सबसे ज़्यादा पर्यटक विदेशी स्थल किस में आते हैं? तो सुल्तानपुर में आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। राइट आंसर हमारे पास होगा सुल्तानपुर। आगे हम बढ़ रहे हैं। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो हमें पवित्र नदी मार्कंडा, गंगा, सरस्वती, यमुना? तो आदि बद्री का संबंध हमारे पास सरस्वती से माना जाता है, क्योंकि सरस्वती सबसे पुरानी नदी है हरियाणा की। आगे हम बढ़ते हैं। कोहिनूर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे?
कोहिनूर के। श्री राम शर्मा थे, नेक्कीराम शर्मा थे, चंद्रभान शर्मा थे, बाल मुकुंद गुप्त थे। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बाल मुकुंद गुप्त होगा। कोहिनूर पत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त होंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपए किसे दिया जाता है? बड़ी पुत्रवधू को, छोटी बालिका को, सफाई कर्मचारी को, गांव के सम्मानित वर्ग को। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गांव के सम्मानित वर्ग को हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फरीदाबाद जिला में खालिस्तान में बनाया गया था। मतलब फरीदाबाद जिले कौन सा ऐसा जिला है जिसको आधे हिस्से में फरीदाबाद को बना दिया और आधे हिस्से में, तो राइट सोनीपत है, गुरुग्राम में है, रेवाड़ी में है, पानीपत में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम का कुछ हिस्सा लेकर फरीदाबाद का जिले का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम। आगे हम बढ़ते हैं। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? हिसार में है, फरीदाबाद में है, रेवाड़ी में है, सिरसा में है। तो 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है हमारे पास? हिसार में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा हिसार। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट है हमारे पास संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? तो आपको बताना है कि संदीप सिंह कौन सा खेल खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा हॉकी। संदीप सिंह हॉकी खेल से साथ संबंध रखते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? हुकम सिंह, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी देवीलाल। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास होगा चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था। आगे हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला है। देखो हमें क्वेश्चन करना होता है ऑप्शन के अनुसार, तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फरीदाबाद में गेहूं की पैदावार नहीं होती है, हिसार में भी नहीं होती है, पटियाला हमारे हरियाणा का ही पंजाब का हिस्सा है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या बच गया? करनाल। तो हम ऑप्शन की तरफ से हमें क्वेश्चन करना है कि करनाल हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला है। वैसे करनाल में सबसे ज्यादा चावल होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमें क्वेश्चन करने हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बाटा जूता कारखाना कौन से जिले में स्थित है? फरीदाबाद में है, हिसार में है, करनाल में है या गुरुग्राम में है। अब तो बाटा जूता कारखाना हमारे पास कौन सा होगा? फरीदाबाद में होगा। बाटा जूता कारखाना हमारे पास फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ है? रेवाड़ी में है, गुरुग्राम में है, करनाल में है, हिसार में है। तो हमारे पास हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु पालन फार्म हिसार में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा हिसार। मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? नगाड़ा, डफली, मंजीरा, उपयोग सभी। तो ये सारे बजाए जाते हैं मंजीरा लोक नृत्य में। तो हमारे पास आंसर होगा उपयोग सभी। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन खालिस्तान से किया जाता है। तो हिसार में किया जाता है, झज्जर और महेंद्रगढ़ में किया जाता है, सिरसा में किया जाता है, कुरुक्षेत्र में किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा झज्जर और महेंद्रगढ़। झज्जर और महेंद्रगढ़ में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जब ये करंट का क्वेश्चन था, किया जा रहा है, तो अब तो हो गया होगा। तो हमें जाना है कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। कलनपुर, रोहतक में, तोशाम, भिवानी में, दुधौला, पलवल में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा दुधौला, पलवल में। दुधौला, पलवल में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है? हमें बताना है कि एशिया का हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है। तो हमें ऑप्शन के अनुसार करना है। महेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, नरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव। तो राइट आंसर हमारे पास होगा नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही है, नरेंद्र यादव। आगे हम बढ़ रहे हैं।
हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में है? तो मैंने आपको बताया, मैंने हिरण उद्यान भी आपको ट्रिक से करवा रखे हैं, तो आप जाना ट्रिक से करना। तो हिसार, सिरसा, पानीपत, सोनीपत। तो हमारे पास राइट आंसर होगा हिरण उद्यान हिसार में स्थित है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ही से हिसार, है से हिसार, ठीक है। पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया था? पानीपत एक ऐसा जिला है जिसका निर्माण 2 बार हुआ है। तो पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा मिला था? तो हमारे पास आंसर होगा बी, 1 नवंबर 1989 को पानीपत नगर को जिले का दर्जा 1 नवंबर 1989 को मिला था। हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहते हैं? तो हाँ, आपको बताना है कि हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहते हैं। यमुनानगर को, गुरुग्राम को, पलवल को, अंबाला को। तो हरियाणा की पलवल सिटी किसे कहते हैं? हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहते हैं? यमुनानगर को। तो राइट आंसर हमारे पास होगा हरियाणा की पेपर सिटी यमुनानगर को कहते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो उत्तर हरियाणा बिजली निगम का किस में है? तो बताना है अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, पंचकुला में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पंचकुला। पंचकुला में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? शेख चिल्ली का मकबरा, मैंने बताया कि मैंने आपको मकबरे भी ट्रिक से करवा रखे हैं, तो आप चैनल को विजिट करना और आपको देखना, ट्रिक से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? राइट आंसर हमारे पास होगा थानेसर। बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन को नहीं पढ़कर सीधे आंसर पर चली गई। तो राइट आंसर हमारे पास होगा थानेसर। शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? थानेसर में है। निम्न सभी मुक्केबाज हरियाणा के भिवानी जिले से हैं, सिवाय, मतलब जो भिवानी जिले से संबंधित नहीं रखते हैं उनका आपको आंसर बताना है। तो हमारे पास मनोज कुमार, दिनेश कुमार, जगदीश सिंह, विजेंद्र सिंह। तो हमारे पास राइट आंसर होगा मनोज कुमार, क्योंकि मनोज कुमार हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं रखते हैं। तो आपको बताना है कि मनोज कुमार कौन से जिले से संबंध रखते हैं। तो मनोज कुमार हमारे पास कैथल से संबंध रखते हैं, और दिनेश कुमार, विजेंद्र सिंह, जगदीश सिंह हमारे पास भिवानी से हैं और ये मुक्केबाज है, और मनोज कुमार कहाँ के हैं? कैथल के हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के किस जिले में अवस्थित है? द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के किस जिले में है? हिसार में है, कुरुक्षेत्र में है, अंबाला में है, सिरसा में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा कुरुक्षेत्र। द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में है, क्योंकि द्रोणाचार्य हमारे कुरुक्षेत्र में बहुत भीषण महाभारत हुई थी, तो उसी का एक पात्र है द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवर में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो बताओ कौन से में होते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो आपको बताना है हरियाणा में किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। तो कौन से में होता है? ऑप्शन है फल्गु मेला, पेहवा मेला, पुंडरक मेला, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पुंडरक मेला। पुंडरक मेले में बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। राइट आंसर हमारे पास होगा सी। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के क्रमशः द्वितीय राज्यपाल और द्वितीय मुख्यमंत्री है? तो आपको बताना है कि दूसरे नंबर के राज्यपाल और दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री कौन है। हरचरण सिंह बरार है, बनारसी दास गुप्ता है, रॉन्ग आंसर। बी.एन. चक्रवर्ती, आर.एस. नरूला, ये भी नहीं है। राव बीरेंद्र सिंह बंसीलाल, ये भी नहीं है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा बी.एन. चक्रवर्ती, राव और वीरेंद्र सिंह। हमारे पास होगा ऑप्शन डी, बी.एन. चक्रवर्ती, राव और वीरेंद्र सिंह। बी.एन. चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल और दूसरे नंबर के वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे थे। तो राइट आंसर हमारे पास होगा डी। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल दो विधानसभा क्षेत्र है? तो आपको बताना है कि रेवाड़ी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर 2 विधानसभा क्षेत्र है। रेवाड़ी में है, पंचकुला में है, भिवानी में है, हिसार में है। तो केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पंचकुला। और अगर ऑप्शन में दादरी आ जाता, चरखी दादरी आ जाता, तो वे भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि दादरी में भी 2 विधानसभा क्षेत्र है। तो दादरी एक, पंचकुला हमारे पास 2 हो गई। ठीक है।
आगे हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? नवरात्रि से, तीज से, गुग्गा नवमी से, होली से। तो हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? गुग्गा नवमी से है। गुग्गा नवमी से छड़ी नृत्य संबंधित होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिल्मी पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो कौन से पगड़ी द ओनर की अपनी भूमिका निभाने वाले किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो उषा शर्मा को, बलजिंदर कौर को, सुमित्रा हुड्डा को, शीला पहल को। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बलजिंदर कौर को। बलजिंदर कौर को पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा बलजिंदर सिंह कौर। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं। ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर पे चलेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। तो कुरुक्षेत्र को श्री जनपद कहते हैं, श्रीपद जनपद कहते हैं। आगे है हमारे पास, हंस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। किस व्यक्ति को? ऑप्शन है ये, किस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं? सेठ छजुराम को, चौधरी छोटूराम को, चौधरी सुखराम को, दीवान बहादुर सिंह एमपी सिंह को। तो हमारे पास राइट आंसर होगा चौधरी छोटूराम को। चौधरी छोटूराम को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो बताना है कौन सा नाम है। संस्कृत वाणी गलत, संस्कृत भारती भी गलत है, हरिप्रभा हमारे पास राइट आंसर है। हरिप्रभा और संस्कृत भाषा भी रॉन्ग आंसर है। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का हरिप्रभा नाम है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा हरिप्रभा। हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। हाली पुरस्कार खालिस्तान किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी द्वारा, गलत। हरियाणा उर्दू साहित्य सही आंसर। हरियाणा उर्दू साहित्य हाली पुरस्कार द्वारा, हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू साहित्य द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा हरियाणवी आंसर हमारे पास राइट होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारे पास आंसर होगा बी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा का सूचना लोक संबंध भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान से निकलता है। हरियाणा विकास, हरियाणा दर्शन, हरियाणा संवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा सूचना लोक संबंध और भाषा विकास एक पत्रिका खालिस्तान से निकलता है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा हरियाणा संवाद। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे पास खत्म हुए। तो देखो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहा है कि अच्छी बेस्ट सीरीज है, एक ही चैनल पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैंने नंबर वाइज डाल रखे हैं, तो आपको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मैं ऑप्शन वाइज करा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगी। वे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2015 से पेपर होने लगे थे, तब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। जब आप पेपर में देखोगे बैठोगे तो आपको पता चलेगा इस चैनल की इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।